हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम मैथ्स की एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.4 को सॉल्व करने के लिए डेसिमल एक्सपांशन के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। मैंने मेरे पहले वीडियो में डेसिमल एक्सपांशन के बारे में बहुत अच्छे से बताया है। उस वीडियो की लिंक भी मैं अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप एक बार जरूर देख लें। डेसिमल होता क्या है आज हम ये सीखेंगे पहले, उसके बाद एक्सरसाइज 1.4 शुरू करेंगे। डिवीजन सबको पता है, डिवीजन कैसे करते हैं। जब आप बी को ए से डिवाइड करते हो तो आपको क्वोशंट मिलता है सी। आफ्टर सम स्टेप्स लास्ट में रिमाइंडर 0 आता है। ये तो हुआ सिंपल डिवीजन। जब रिमाइंडर 0 नहीं आता है डायरेक्टली तो हमको डेसिमल की हेल्प लेनी पड़ती है ताकि वो रिमाइंडर 0 आ सके। बोलते हैं डेसिमल पॉइंट। और इसके बाद जो डिजिट शुरू होती हैं दैट इज योर एक्सपांशन। C.1 2 3 डॉट 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 कुछ भी हो सकता है। आफ्टर सम स्टेप्स ये इतने पे फिनिश्ड भी हो सकता है। फाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो करने के बाद आपको रिमाइंडर 0 मिल सकता है। जहां आपका एक्सपांशन स्टॉप हो जाए, टर्मिनेट हो जाए, उस डेसिमल एक्सपांशन को बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अगर आपका यह डेसिमल एक्सपांशन स्टॉप नहीं हो रहा है, कंटिन्यू चल रहा है, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन होगा। एम आई क्लियर। इस एक्सपांशन में भी कभी कभी कुछ डिजिट्स रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं, करेक्ट। तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। अगर आपके डिजिट्स रिपीट नहीं हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। एम आई क्लियर। यह है आपका डेसिमल एक्सपांशन का फ्लो चार्ट जो मैंने बोला। डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग दो पार्ट में डिवाइड होता है। जिस नंबर के डिवीजन में आपको टर्मिनेटिंग डेसिमल मिलता है उसको बोलते हैं रैशनल नंबर। और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन भी दो पार्ट में डिवाइड है, एक रिपीटिंग, दूसरा नॉन रिपीटिंग। जो रिपीटिंग है, रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन भी रैशनल नंबर ही होता है। और जिसमें डिजिट्स रिपीट नहीं होते हैं, एक्सपांशन स्टॉप नहीं होता है, उसको बोलते हैं इर्रेशनल। टर्मिनेटिंग के लिए सपोज 1 को डिवाइड कर रहे 2 से, आप क्या मिलेगा 0.5, स्टॉप हो गया यही। रिपीटिंग के लिए एग्जांपल 1.272727 स्टॉप नहीं हो रहा है, यह है रैशनल, यह है रिपीटिंग, यह है यह है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। ये भी आपका रैशनल नंबर ही होगा। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन के एग्जांपल 1.41365, 1.732421। अब देखिए कोई भी डिजिट डेसिमल के बाद रिपीट नहीं होगा, कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद। क्लियर है। चल सकते हैं एक्सरसाइज 1.4 की तरफ। पहला क्वेश्चन हमारा आज का, विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर रैशनल नंबर विल हैव टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। व्हाट इज रैशनल नंबर अगेन? कोई भी नंबर जिसे P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सके उसे रैशनल नंबर कहते हैं, करेक्ट। अब आपको ये चेक करना है कोई भी रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये पता करने के लिए ये शॉर्टकट मेथड है, आप इसे फॉलो करें, इसको याद कर लो। इस फॉर्मूले के जरिए आप
आराम से पता लगा सकते हैं कि वो नंबर टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। मैंने क्या बोला, रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको P अपॉन Q के फॉर्म में आप दिखा सकते हैं। इसमें पहला स्टेप ये करो कि आप Q जो है डिनोमिनेटर, उसके प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। सबको पता है प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे निकालते हैं? अगर नहीं पता है तो मेरा पहला वीडियो है जिसमें मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन भी सिखाया है, उस वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो प्लीज एक बार देख ले अगर आपको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना नहीं आता है। डिनोमिनेटर जो है Q, कुछ भी हो डिनोमिनेटर, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे कि वो 2m इंटू 5n के टाइप का है या नहीं, जिसमें m और n क्या है आपके नॉन निगेटिव इंटीजर्स। इफ यस देन आपके रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होगा। अगर डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन इस टाइप का नहीं है, इफ नो, देन उस रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग होगा। क्लियर? आवर फर्स्ट क्वेश्चन 13/3125, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे कि वो 2m इंटू 5n के टाइप का है या नहीं है। ओके, तो आप पहले इसको यूनिट प्लेस पर 5 है तो 5 से इजीली डिवाइड होगा, 625 आएगा। अगेन यूनिट प्लेस पर 5 है, 5 से डिवाइड होगा 125। अगेन 5 है यूनिट प्लेस पे, 5 से डिवाइड हुआ 25, फिर से डिवाइड हुआ 5 एंड लास्ट में 1। तो 3125 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। कितनी बार आया? 5 बार। लिख सकते हैं 5⁵5 इक्वल टू, इसको ऐसे लिख सकते हैं 2⁵0, क्योंकि इसमें 2 नहीं है ना, इसलिए एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। 2⁵0 इंटू 5⁵5। कंपेयर करो इससे, m की वैल्यू क्या है? 0, n की वैल्यू क्या है? 5। तो हमारे डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन का एक्सपांशन 2m इंटू 5n के टाइप का है या नहीं है? है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन है। Denominator is of the form 2m into 5n, therefore decimal expansion is terminating type. Clear? हमारा सेकंड क्वेश्चन 17/8 चेक करेंगे डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 2m इंटू 5n के टाइप का है या नहीं है। ओके, तो 8 को डिवाइड करो 2 से, 4 को डिवाइड किया 2 से 2, 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। कितनी बार है 2? 3 टाइम्स, दैट्स वाई 2⁵3। इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे 2⁵3 इंटू 5⁵0, क्योंकि इसमें 5 नहीं मिला ना हमको, दैट्स वाई 5⁵0 एंड एनीथिंग रेज टू 0 इज 1। तो इसको 2m इंटू 5n से कंपेयर करने के बाद n की वैल्यू क्या मिलेगी? 3। n की वैल्यू क्या मिलेगी? 0। हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन 2m इंटू 5n के टाइप का है या नहीं है? है, अगेन ये टर्मिनेटिंग टाइप का है। सो our denominator is of the form 2m into 5n, therefore decimal expansion is terminating type. Our question number 3 is 64/455। अगेन डिनोमिनेटर 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करेंगे, वो 2m इंटू 5n के टाइप का है या नहीं है। 455 को 5 से डिवाइड किया 91, 91 को 7 से 13, 13 1 जा 13। ओके, तो 455 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13, विच इज नॉट इक्वल टू 2m इंटू 5n, क्योंकि इसमें 7 एंड 13 एक्स्ट्रा नंबर्स हैं। हमको क्या चाहिए?
2 and 5 ओनली। 2 and 5 के अलावा अगर कोई और भी फैक्टर है तो वो टर्मिनेटिंग टाइप का नहीं होगा। दिस प्राइम फैक्टराइजेशन इज नॉट इक्वल टू 2 raised to m into 5 raised to n। Therefore, decimal expansion is non-terminating and repeating। हमारा क्वेश्चन नंबर 4, 15 by 1600। 1600 का प्राइम फैक्टराइजेशन, 1600 को 2 से डिवाइड करते चलो, लास्ट में 50 को फिर से 2 से डिवाइड किया, 25 5 से डिवाइड होगा, 5 5 जा 25, लास्ट में 5 1 जा 5। क्लियर? 2 कितनी बार है? 6 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6, तो 2 raised to 6 लिख दिया। 5 कितनी टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो 5 raised to 2 लिख दिया। तो ये वाला एक्सपांसन 2 raised to m into 5 raised to n के टाइप का है कि नहीं? है। अगर है तो m की वैल्यू क्या होगी? 6। n की वैल्यू क्या होगी? 2। So denominator is of the form 2 raised to m into 5 raised to n. Therefore, this expansion is terminating type. Clear? Question number 5, 29 by 343। 343 क्या है? 7 का क्यूब। तो 343 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 343 को पहले 7 से डिवाइड करो, 49 अगेन डिवाइड बाय 7, 7 लास्ट में 1। 343 is equal to 7 into 7 into 7। मैंने बोला ना, इट इज अ क्यूब, दैट्स व्हाई 3 टाइम्स। 7 raised to 3 is equal to 343। बट ये 2 raised to m into 5 raised to n के टाइप का नहीं है, क्योंकि इसमें 2 और 5 है ही नहीं, एक अलग ही फैक्टर मिला है 7। तो ये हमारे 2 raised to m into 5 raised to n के टाइप का नहीं है। Therefore, decimal expansion is non-terminating and repeating। Okay? Question number 6, 23 by 2 raised to 3 into 5 raised to 2। इसमें डिनोमिनेटर चेक करने की जरूरत है? आई थिंक नो। ऑलरेडी डिनोमिनेटर 2 raised to m into 5 raised to n के टाइप का है। Therefore, this expansion is terminating type। It was quite easy। Question number 7, 129 by 2 raised to 2 into 5 raised to 7 into 7 raised to 5। Check the denominator, 2 5 7, ये फैक्टर्स है, इसमें 7 एक्स्ट्रा है, अदरवाइज इट इज द टाइप ऑफ 2 raised to m into 5 raised to n। Just because of this 7 extra factor, this denominator is not of the type 2 raised to m into 5 raised to n। Therefore, our decimal expansion is non-terminating and repeating। Easy? Question number 8, 6 by 15। डिनोमिनेटर को चेक करो, 2 raised to m into 5 raised to n के टाइप का है या नहीं है। करेक्ट? 3 5 15 है क्या टाइप का? 2 raised to 5 into 5 raised to n नहीं है। तो ये डेसिमल एक्सपांशन कौन से टाइप का हुआ? नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग या ट्विस्ट है। अब डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने से पहले इस फ्रैक्शन को एक बार सॉल्व करें। पहले 6 by 15 को लिख सकता हूं मैं, 6 is equal to 2 into 3। 15 को लिख सकता हूं 5 into 3। देन 3 कैंसल, what is remaining? 2 by 5। नाउ चेक द डिनोमिनेटर। हमारा डिनोमिनेटर क्या है? 5। क्या ये 2 raised to m into 5 raised to n के टाइप का है? यस है। 2 is absent, so we can write 2 raised to 0 into 5 raised to 1 because single time है। So therefore it is a terminating decimal expansion। Okay?
लेकिन प्राइम फैक्टराइजेशन 2m इंटू 5n के टाइप का नहीं था। ऐसे भी टाइप के सम्स आ सकते हैं एग्जाम में, ये जस्ट ट्विस्ट था एक। आप डायरेक्ट प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने से पहले अगर आप फ्रैक्शन को सॉल्व कर सकते हैं तो करें, उसके बाद प्राइम फैक्टराइजेशन निकालें, देन लास्ट में डिसाइड करें वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपांशन। इज दैट क्लियर? ट्विस्टिंग सम। क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन 35/50। पहले इस फ्रैक्शन को सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, उसके बाद डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन चेक करें। ओके, सो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 7 जा 35, 5 10 जा 50। तो 5 5 सेम है, कट हो गया, क्या बचा हमारे पास 7/10। 10 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 5। So this is the simplest form of this fraction. Now check the denominator. क्या है हमारा denominator? 2^1 into 5^1 है ना, 2m into 5n के टाइप का। So this expansion is also terminating type. हमारा क्वेश्चन नंबर 2, write down the decimal expansion of those rational number in question number 1 which are terminating decimal expansion. पिछले क्वेश्चन में जो जो टर्मिनेटिंग डेसिमल टाइप के थे उन सब का डेसिमल एक्सपांशन लिखना है। जो पहला क्वेश्चन था दैट वाज टर्मिनेटिंग टाइप 13/3125। तो 13 को 3125 से डिवाइड करना है। ओके, तो अब 13 तो बहुत छोटा नंबर है, तो डिवाइड करेंगे 0 से ही हो सकता है वो, तो 0 लिया, 13 - 0 13। डेसिमल लेना पड़ेगा क्योंकि 13 बहुत छोटा है। ओके, तो डेसिमल शुरू हो गया है। अब इस 0 को सबसे पहले रखा, 130 हो गया। अगेन 130 3125 से छोटा है, तो 0, 3125 इंटू 0 0, माइनस करेंगे 130 ही आएगा। देन उसके बाद ये वाले 0 को यूज करेंगे। अगेन 1300 3125 से जी कम है, अगेन 0 टाइम्स 0 लेंगे, तो 1300 में से 0 गया 1300 ही आएगा लास्ट में। उसके बाद ये तीसरे नंबर का 0 नीचे लिया, अब ये हो गया 30,000। ये नंबर बड़ा है 3125 से, तो अब इससे इसको डिवाइड कर सकते हैं आसानी से। तो 4 टाइम्स 3125 इज इक्वल टू 12,500। जब 13,000 में से 12,500 माइनस होगा तो 500 बचेगा 500। अब ये 4th 0 जो है इसको भी नीचे ले लो, क्या हो जाएगा आपका ये 5,000। अगेन ये 3125 से बड़ा है तो डिवाइड कर सकते हैं। तो 3125 इंटू 1 इज इक्वल टू 3125। माइनस करने के बाद 1875, और 1875 क्या है, इससे छोटा है, तो लास्ट वाला जो 0 है इसको हमने नीचे लिया, तो ये हो जाएगा 18,750। ओके, और लास्ट में 3125 से इंटू 6 इज इक्वल टू 18,750, माइनस करने के बाद 0। तो 13 डिवाइड बाय 3125 इज इक्वल टू 0.00416 होगा। हमारा सेकंड क्वेश्चन 17 डिवाइड बाई 8। 17 डिवाइड हो सकता है 8 से इजीली, 17 नंबर बड़ा है क्योंकि, तो 8 2 जा 16 पहले से ही, माइनस करने के बाद 1, उसके बाद 1 8 से छोटा है, दैट्स वाई डेसिमल का हेल्प लेंगे, डेसिमल पॉइंट लगा दिया, उसके बाद 0 लगाए 3, तो पहला 0 मैंने यहां लिया नीचे, तो 8 1 जा 8, माइनस किया 10 से 2, सेकेंड 0 लिया, ये बन गया 20, तो 8 2 जा 16, 20 माइनस 16 करेंगे तो 4 आएगा, लास्ट वाला 0 नीचे लिया, क्या हो गया ये 40, 8 5 जा 40, टर्मिनेट हुआ 17/8 इज इक्वल टू 2.125। पिछले क्वेश्चन में 4th वाला भी टर्मिनेटिंग टाइप था,
जिसमें 15 को डिवाइड करना था 1600 से। ओके, 15 बहुत छोटा नंबर है एज कंपेयर टू 1600, दैट्स व्हाई डिवीजन जरा लॉन्ग होगा। तो 15 को डिवाइड किया 1600 से, पहला जीरो लेंगे तो कितना होगा 150, अगेन 150 भी छोटा ही है, 150 में से जीरो माइनस किया 150 आ गया, सेकेंड जीरो लिया नीचे क्या हो गया 1500, अगेन ये 1600 से छोटा ही है, तो थर्ड जीरो लिया मैंने नीचे, अब हो गया ये 15000। अब इजीली डिवाइड कर सकते हैं, तो 1600 इंटू 9 इज इक्वल टू 14400, माइनस करने के बाद आएगा 600 अगेन 1600 से छोटा होगा, तो ये जीरो ले लिया फोर्थ वाला, क्या हो जाएगा 6000। ठीक है, तो 6000 में 1600 का डिवीजन जाएगा तो कितनी बार 16 3 जा 48, तो 4800, माइनस करने के बाद 1200, अगेन 1200 1600 से छोटा है, तो फिफ्थ वाला जीरो नीचे लेंगे, अपना हो जाएगा 12000। तो 1600 इंटू 7 क्या होता है 16 7 जा 112, जीरो लगा दिया, माइनस करने के बाद 800 बचेगा, अगेन 800 1600 से छोटा है, तो लास्ट जीरो हम लोग लेंगे नीचे, ये हो जाएगा 8000। 8000 को 1600 से डिवाइड कर सकते हैं, 16 5 जा 80, ठीक है, 5 इंटू ये करेंगे तो 8000 हो जाएगा, और माइनस करेंगे तो 8000 माइनस 8000 नथिंग, तो टर्मिनेट हो गया हमारा। तो दिस एक्सपांशन वाज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। ओके, सो आंसर इज 15 by 1600 is equal to 0.009375। लास्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 6 भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन था, इसलिए 23/2 इंटू 5/2, इसको जब आगे सॉल्व करेंगे 23/2 क्या होता है 8, 5 का स्क्वायर 25, 8 इंटू 25 200, मतलब 23 को डिवाइड करना है 200 से, तो डिवाइड करने के बाद अपने को क्या मिलता है 23 200 से छोटा है तो जीरो, माइनस करूंगा जीरो को 23 से तो 23 आएगा, अगेन 23 200 से कम ही रहेगा, इसलिए डेसिमल का यूज किया और जीरो हमने डाउन लिया, कितना हो जाएगा ये 230, 200 इंटू 1 200, माइनस करूंगा तो 30 बचेगा, सेकेंड जीरो डाउन लिया नीचे लिया हमने, तो अगेन क्या बचेगा, ये क्या हो जाएगा 300, तो 200 इंटू 1 अगेन 200, तो 300 में से 200 गया तो 100, लास्ट में जीरो लिया क्योंकि 100 भी 200 से कम है, इसलिए लास्ट टाइम ये जीरो नीचे लिया, क्या हो गया 1000, 2 5 जा 10, तो ये हो जाएगा 1000, माइनस करने पे जीरो। ठीक है, तो ये डेसिमल एक्सपांशन हुआ टर्मिनेट। सो आवर आंसर इज 23/2 इंटू 5 स्क्वायर इज इक्वल टू 0.115। क्वेश्चन नंबर 8 भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन था 6/15, जिसको हमने ट्विस्टिंग सम का नाम दिया था। तो 6/15 को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 3 और 15 को 3 इंटू 15 लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 15 को लिख सकते हैं 3 इंटू 5। तो अगेन 3 कैंसिल हो गया, बचा 2/5, मतलब 2 को डिवाइड करना है 5 से। अब 2 बहुत छोटा है 5 से, इसलिए 2 माइनस 0 2 ही आएगा, डेसिमल का हेल्प लिया, एक जीरो ले लो बस 20, तो 5 4 जा 20, तो 20 माइनस 20 स्टॉप, दैट्स व्हाई 6/15 इज इक्वल टू 0.4। क्वेश्चन नंबर 1 में क्वेश्चन नंबर 9 भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन था। 35/50 को हमने कन्वर्ट किया था 5 इंटू 7, 5 इंटू 10, 5 को कट करके 7/10, राइट, तो 10 से डिवाइड करना है 7 को, इजी है 0.7। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, डिसाइड द फॉलोइंग नंबर इज रैशनल और नॉट। अगर वो रैशनल नंबर है तो जो डिनोमिनेटर है Q वो क्या होगा। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 43.123456789। अब ये नंबर देखो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 9 डिजिट्स, स्टॉप हो गया, आगे जा रहा है क्या नहीं। सो सिंस नंबर हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन देयरफॉर इट इज अ रैशनल नंबर ऑफ द टाइप p/q। अब अगर ये रैशनल नंबर है, टर्मिनेटिंग है, तो ये किस टाइप का डिनोमिनेटर होना चाहिए इसका। शॉर्टकट मेथड यूज किया था पिछले क्वेश्चन में, क्या था 2m इंटू 5n, करेक्ट। तो हमारा जो डिनोमिनेटर है Q वो किस टाइप का होगा,
2m इंटू 5n। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है 0.120 डॉट डॉट डॉट। क्वेश्चन को देखने से लगता है ये टर्मिनेट तो नहीं हो रहा है। 1 2 एक बार 0, 1 2 दो बार 0, 1 2 3 times 0, 1 2 5 times 0। There is no pattern. So since this number is non-terminating, non-repeating, तो वो नंबर क्या होगा हमारा? इर्रेशनल नंबर। सो दिस नंबर इज इर्रेशनल नंबर। इन्होंने क्या पूछा है? वो रैशनल है या नहीं है? तो ये इर्रेशनल है। अगर रैशनल होता तो क्यू का वैल्यू बताता, लेकिन रैशनल नंबर ही नहीं है तो क्यू का सवाल ही नहीं होता है। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन 43.123456789, उसके ऊपर बार है। ये बार जितने डिजिट्स के ऊपर होगा उतने डिजिट्स रिपीट होंगे। तो ये सबके ऊपर है तो ये सब डिजिट्स रिपीट हो रहे हैं। ओके, तो आफ्टर सम इंटरवल ऑफ टाइम, जैसे 1 2 3 4 6 7 8 9 है, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा, ऐसे। तो दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि खत्म तो होगा नहीं, स्टॉप तो होगा नहीं, क्योंकि रिपीटिशन का मार्क लग गया है। दैट्स व्हाई इट इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। अगर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है तो वो नंबर रैशनल नंबर होगा विच इज ऑफ द फॉर्म p/q, और उसमें q कैसा होगा? 2m इंटू 5n के टाइप का। ओके, अगर आपका कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।